पढ़े थे, जंगीर बख्शी, तो वो कहते थे कि यार हमारे कभी दादाजी आए थे इस गांव में बसे थे, तो माला सिंह पहले सरदार सबसे सिख पहले आया था पंजाब से, जब उनकी जमीनें पाकिस्तान के अंडर चली गई थी और वहाँ पे गोला बारूद ज्यादा होता था, तो वो लोग उस गोला बारूद से अशांति का माहौल से बचने के लिए इधर के इलाके में आ गई। तो और अब सरकार भी तो ये कर रही है, जो NRC कानून लाए है ना सरकार, ये जो वहाँ पर दबे कुचले यानी वो ही कर रही है। हिंदू और सिख धर्म के लोग हैं, उनको भारत में लेके आ रही है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। उसका विरोध कर रही है, गलत हो रहा है विरोध, कुदरत की देन है। वैसे नॉलेज आपको अच्छी है। पागल कहते हैं मेरे को, मूर्ख कहते हैं, पूरा गांव मूर्ख कहता है, लेकिन जिसको पता है मेरे ज्ञान की वो मेरी कदर करता है कि हाँ वे बंदे के अंदर कुछ है। ये भी बात है। कुत्ते बिल्ली 2 किलोमीटर से आते हैं मेरे पास, केवल भोजन खा के अपने घर चले जाते हैं। पागल पता कब कहते हैं लोग? हाँ, जब यानी फटे पुराने कपड़ों में रहें। और लेकिन सच में पागल कौन है, गंदा कौन है? मैं पिछले 2.5 महीने से नहीं। अब जैसे आपने आपके भाई का विरोध किया जिसने मतलब अपनी कोई जो भी घर में, अब मुझे कोई फिर मतलब दबाने लगे यार ये वो है। हाँ, लेकिन तो अब वो मेरी गरीब बात थी, लेकिन वो आपके घर की बात है, चलो हमें उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने उस गलत बात का विरोध किया तो आपकी अच्छी बात है ना। पागल तो वो है जो आपको ही उल्टा दोष दे रहे हैं। यही बात है, कहते बिल्कुल एकदम। लोग कह रहे हैं यार तू कब से नहीं नहाया, जैसे कपड़ा देख रहे हैं, मेरे को चेहरा भी देख रहे हैं यार, ये वो रहा 2.5 मैं 2.5 महीने से नहीं नहाया, बताओ क्या करो। लेकिन मिन की यार कपड़ा ही तो गंदा है, तनी तो गंदा। मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मेरा कपड़ा हाथ सूंघो या मेरे नजदीक दूर से बात कर लो, भाई कोई बात नहीं है, लेकिन मन जो अंदर आत्मा है उसको गंदा मत करो यार। कपड़ा गंदा पहन लो, आत्मा को गंदा मत करो, परमात्मा का अंश है, इसमें परमात्मा का निवास है, इसको गंदा मत करो शरीर। लेकिन आत्मा कहती है यार चोरी मत कर, यार गलत मत कर, किसी के साथ गलत मत कर, धोखा मत दे, वो आत्मा कहती है। मन कहता है यार कर ले, कोई नहीं देख रहा, अरे तेरे को कौन देख रहा, तू तो चुप कर रहा चोरी। लेकिन ये महाभारत का उदाहरण आ जाता है, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था अपने अपने घर से जाओ और कुछ ऐसी चीज चुरा के लाना जो घर वालों को पता ना पड़े। अब सारे पांडव लोग चले गए और कौरव भी चले गए, तो दुर्योधन तो भैया राजपाट का मालिक था, उसका बाप राज करता था धृतराष्ट्र, वो तो सोने के बर्तन चुरा के ला रहा है, कोई सोने के गुरु के लिए छड़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे पांडव भी कुछ ना कुछ ले आए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। लेकिन युधिष्ठिर महाराज खाली हाथ आ गए घर पे। अब युधिष्ठिर महाराज खाली हाथ आ गए वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने कहा हाँ भाई युधिष्ठिर तू मेरे लिए चुरा के क्यों नहीं लाया कुछ भी, मेरे लिए तू चुरा के क्यों नहीं लाया कुछ भी। न गुरुदेव जब मैं कुछ चुराने चला था तो मेरे अंदर की आत्मा जाग गई थी, उसने मेरे को कहा था कि पूरा घर और पूरा राजपाट के मालिक माँ बाप भाई बहन नौकर चाकर नहीं देख रहे, मेरी आंखें खुद की और मेरी अंदर की आत्मा तो देख रही है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चोरी नहीं की गुरुदेव घर से। तो उसने कहा तू मेरा सत्यवादी राजा युधिष्ठिर है, तू सत्यवादी बनेगा आने वाले समय में, और तेरे को धर्मराज कहकर बुलाएगी दोनों, तू कभी अन्याय नहीं सहेगा और ना अन्याय करेगा किसी के साथ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मराज कहते हैं ना, क्योंकि वो धर्म पर चले से जीवन भर, इसलिए उनको धर्मराज युधिष्ठिर पुकारा जाता है। उन्होंने खुद के घर में भी चोरी नहीं की। एक संदेश है कि किसी से भी चोरी कर लेना, आत्मा से चोरी नहीं होगी, आंखों से चोरी नहीं होगी, चोरी मन से होती है। गंदा मन कहता है कि चोरी कर ले, तो उन्होंने गुरु को भी चीज नहीं ला के दी। बोलो कितना बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया समाज के अंदर कि गुरु भी मंगाए तो चोरी करके मत देना, गुरु को अपनी मेहनत की कमाई देना, मजदूरी पे जा। जब गुरु को दे कुछ मांग रहा है, गिफ्ट देना चाहे तो मजदूरी पे जा, जब गिफ्ट दे माँ बाप के पैसे से भी गिफ्ट मत दे यार गुरु को, माँ बाप के पैसे से भी गिफ्ट मत दे, खुद की मजदूरी कर 300 रुपए की झाड़ी, जब गुरु को दे गिफ्ट। माँ बाप की कमाई तो माँ बाप की है ना, तुझे पता क्या भी पसीने में कैसे पैसे कमाया जाता है। एकलव्य ने कोई बाप से पूछकर अंगूठा दिया था, खुद की प्रॉपर्टी दी थी उसने। गुरु द्रोण ने कहा था कि तेरा अंगूठा चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी भाई ले ले गुरु, जो मांगेगा शरीर ले ले, शीश ले ले। ये एक उदाहरण है देश के लिए, आने वाली संतानों के लिए, यही तो उदाहरण। शिक्षा तो यही है और क्या है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पोती पढ़ पढ़ जगमुआ भयान पंडित को, केवल एक 2.5 अक्षर ही तो है प्रेम का। अब जैसे पंडित वाली बात आ गई। अब वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन कई बंदे मुझे ना जैसे पंडित जी कहते हैं, लेकिन अगर मुझे नॉलेज है ही नहीं, शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं पंडित कैसे होगा? उस पंडित के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि या मतलब मुझे वेद का ज्ञान नहीं है, या मतलब मुझे वैसे सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो मैं पंडित कैसे होगा? मुझे कह लेने दो, मुझे कहने दो प्लीज, क्योंकि नॉलेज मेरे पास भी और आपके पास भी, आप भी पंडित हो, बहुत अच्छी बात है। प्रकांड अपने दिमाग के, अपने विचारों के और अपने ज्ञान के, शास्त्रों के, मैं मानता हूँ ये बात यार, काफी नॉलेज है आपको। दूसरी बात यह है कि अब लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण कौन है, ये एक बड़ा शब्द हो जाता है कि ब्राह्मण कौन है। अब ब्राह्मण के बाद दूसरा शब्द हो जाता है पंडित, यानी कि ब्राह्मण कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ही ब्राह्मण है, जाति के नाम पर कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण यानी कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ही तो ब्राह्मण है। शास्त्र पढ़े नहीं, धर्म प्रचार किया नहीं, भगवान को जाना नहीं, और समाज के अंदर तू पंडित होके पूज रहा है यार, कमाल की बात। सच्चे साधु सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर
साध्वी निरंजना ज्योति निषाद है, वो भी है का ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञान बांटती हैं भगवान का। एक बहस और छिड़ दी टीवी चैनल पर कि यार इन बाबा लोगों ने देश के अंदर भ्रष्टाचार कर दिया। कोई है का क्या बोल, आसाराम बापू हो गया जेल के अंदर, कोई राम रहीम हो गया जेल के अंदर, कोई फलाने बाबा कोई संत रामपाल हो गया, और 8-7 बच्चे है का देश में है, रामपाल हो गया, ये राधे माँ कहलवाती है अपने आप को। अर्जुन कितने लोग जेल में पड़े यार, इन बेकार का पैसा ये लोग यार क्या बोलते हैं, ये लोग संत नहीं है, संत के ऊपर न होते वो सब, ये संत नहीं है। संत कौन होता है? संत वो है जो खुद शांत हो। मैं संत की कह रहा हूँ, संत कौन है? संत यानी कि जो खुद शांत हो, जिसके आत्मा खुद शांत हो। दूसरी बात, समाज में उठने वाले प्रश्न को जो शांत कर सके, सामने वाले की जिज्ञासा को शांत करते, वो ही सच्चा संत है, जो समाज को राह दिखा सके, वो सच्चा संत है यार। तुम लोग क्या पैसा ऐंठने के लिए तुम तो संत बने हुए हो, ढोंगी बाबा हो। अरे जिस दिन हिंदुस्तान में संत पैदा नहीं होगा, इस दिन पूरी धरती पे प्रलय आ जाएगी। ये अगर इस पूरी धरती पे ही सच्चे संत है तो वो हिंदुस्तान में है। भारत एक सच्चा स्वर्ग है इस धरती के ऊपर। इंसान को चलने का, समाज को ज्ञान तो हिंदू धर्म ने ही दिया है। और हिंदू धर्म का अर्थ है, हिंदू धर्म का अर्थ कोई मतलब एक यानी ये नहीं है कि भाई हाँ कोई धर्म है, ये एक मैथोलॉजी है, ये एक साइंस है। ये तो हिंदू एक कोई धर्म नहीं है यार। ये मुसलमान लोग आते, कितने लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू बन गए, लाल कपड़े पहन लिए, बाबा बन गए, हमको हिंदू, मुसलमानों को हिंदू बना। हिंदू कोई धर्म नहीं है यार, ये मेरी अपनी विचारधारा है। मुझे किसी ज्ञानी ने कोई ज्ञान दे दिया मेरे घर आके। 13 साल से मैं 10वीं पास करके अपने घर बैठा हूँ बेरोजगार। मुझे किसी ने नहीं बताया कि हिंदू कोई धर्म है। ये तो बस आपके मोबाइल और अखबार, टीवी, कुछ किताबों के द्वारा मुझे अपने आप ज्ञान होगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक केवल विचारधारा है। इसे इंसान अपनी आत्मा से खुद धारण करता है। एक साइंस है। हाँ हाँ। धर्म क्या होती है? एक मिनट, आप हिंदू धर्म, कभी मुस्लिम धर्म, कभी जातिवाद, कई चीजों पे बात कर रहे हैं हम लोग। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। आप कभी विज्ञान, राजनीति विज्ञान में जाना, धर्म क्या है तो उसमें यही शब्द मिलेगा। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जीवन को बिताने के लिए, जीवन का निर्वाह करने का, जीवन में सच्चा मार्ग अपना लेते हैं। हम किसी चीज को धारण कर लेते हैं अपनी आत्मा के अंदर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के विचारों के ऊपर। यानी कि हमने सत्य का मार्ग धारण कर लिया, अहिंसा का मार्ग धारण कर लिया, न्याय का मार्ग धारण कर लिया, पुण्य कर्मों का मार्ग ध्यान कर लिया है, जप तप और ध्यान और योग साधना का मार्ग ध्यान कर लिया है। उसको कहते हैं धर्म के अनुकूल धारण कर लेना, उसको सच्चा धर्म बोलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म धारण करना सिखाता है। मुस्लिम धर्म में भी कई अच्छे कर्मों का एक मतलब यानी किताब बना दी कि भाई हाँ ये अच्छे ये कर्म होने चाहिए इंसान के। हाँ, और उन नियमों को एक धर्म का नाम दे दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है। और कुछ साइंस, जैसे हमारे देश में साइंस पे निर्भर है बातें कि भाई हाँ ये साइंस वाली बातें, ये साइंटिफिकली आप इंसानों के लिए दी बेस्ट रहेंगी। साइंटिफिकली हाँ, क्योंकि ज्ञान से अलग चीज विज्ञान बनी थी। हाँ, यानी कि सादा ज्ञान से विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हाँ, क्योंकि जो उस टाइम संत महात्मा थे, जो उस टाइम में ब्राह्मण किसे कहते थे। हाँ हाँ, जिनको यानी जो आजकल काम डॉक्टर करते हैं, हाँ, साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये काम पहले ब्राह्मण करते थे, और ब्राह्मण उनको कहते थे जिनको इन चीजों की नॉलेज हो जाती, यानी कि वो समाज के गुरु थे, वो सीखते थे फिर आगे से आगे। हाँ, उन्हें ज्ञान था, समाज को ज्ञान देते थे। और तब जा करके वो इनमें नियम लिखते थे। अब तभी वेद बने हैं, तभी ये पुराण बने हैं, तभी शास्त्र बने हैं। लोगों ने भी हिंदुस्तान इसलिए कहा क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या होने के कारण ज्यादा, उस चीज को, अच्छे विचारों को मानने की वजह से, उस अच्छी पुस्तक को मानने की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं। क्योंकि संविधान कब बना था? क्योंकि नियम से चलने के लिए। नाम तो पाकिस्तान का भी पाकिस्तान है, पाक यानी पाकिस्तान, लेकिन पाक वहाँ होता क्या है ही नहीं, वहाँ आतंकवाद है। आतंकवाद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आतंकवाद का वो बन गया है ये। कुछ एक, लेकिन बहुत से हैं वहाँ पर भी जो मतलब अच्छे लोग हैं, लेकिन आतंकवाद का एक गढ़ बन चुका है वो राजनीतिक पार्टियों की वजह से वहाँ की। हाँ, क्योंकि वो हिंदुस्तान को देखकर जलते हैं। हाँ, इसकी तरक्की को देखकर जलते हैं। खुद के वाली बात है कि खुद की तो रोटी खुद, वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, वो अपना भी, खुद का भी वो कर रहे हैं, खुद को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो वहाँ उनके वहाँ क्या हर रोज ही आतंकवादी की ये इनकी खबर आती रहती है। कभी स्कूल में बम ब्लास्ट, कभी कहीं